हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को कोट कॉलर बनाना बताएंगे बहुत ही इजी तरीके से। इसका भी बनाने का बहुत सा तरीका है, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है। इसको आप चाहे तो कुर्ती में या कोई भी अबाया वगैरह में बना सकती हैं। ये मेरा अबाया का नेक है, इसलिए हमें थोड़ा सा लेंथ इसकी ज़्यादा रखनी होगी। अगर आपको कुर्ती में बनाना हो तो इसकी लेंथ थोड़ा सा कम रखना होगा। तो देखिए, हमने गले की रफली कटिंग की है और हमने बुकरम की लंबाई 5 इंच रखी है। चौड़ाई हमने 5 इंच रखी है और लंबाई अभी हमने फुल रखी है। अभी लंबाई जितनी भी रखना होगा उस हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने 12 इंच की लंबाई के हिसाब से बुकरम को इस तरह से फोल्ड कर लिया है डबल पार्ट में। अब यहाँ से इसे हम अलग कर देंगे, क्योंकि ये अबाया का नेक है इसलिए हमने 12 इंच की लंबाई रखी है। अगर ये कुर्ती का नेक होता तो हमें 10 से 11 इंच में हो जाता। तो अब यहाँ से हम गले की दूरी की नाप लेंगे। तो 5.5 इंच इसकी दूरी है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। यहाँ पहले हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बुकरम है। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ 7 इंच की लंबाई में। इतनी लंबाई में हम इस लाइन को खींच लेंगे और फिर इस साइड से भी हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लिया है। अब इसके अंदर हम अपने गले का शेप देंगे। इस तरह से हल्का सा राउंड देते हुए हम इस निशान को इस तरह से लगा लेंगे। अब ये हमारे नेक का निशान हो गया है। इस निशान पर हम गले की कटिंग कर लेंगे। लेकिन देखिए, हमने गले की कटिंग थोड़ा सा छोटी कर दी थी, 6.5 इंच, इसलिए हमने दूसरी साइड से कटिंग कर ली है। 7 इंच हमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो इसलिए हमने 6.5 इंच की गहराई में गले की कटिंग की है। अगर कुर्ती के लिए गले की कटिंग करना हो तो आप 5 इंच से ज़्यादा ना करें, नहीं तो गले बहुत बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने इसकी लंबाई चौड़ाई अबाया के हिसाब से कटिंग की है। चौड़ाई 5.5 इंच, लंबाई 12 इंच और गले की लंबाई है 6.5 इंच। अगर आप बड़े गले पहनती हैं तो कुर्ती में 5.5 इंच की गहराई में कट कर सकती हैं। अब इस बुकरम को हम इस कपड़े पर रख करके इसको प्रेस की हेल्प से चिपका देंगे। ये हमारा पेस्टिंग बुकरम है, ये आसानी से चिपक जाएगा। तो इसको हम प्रेस से इस तरह से चिपका लेंगे चारों तरफ से। तो देखिए, हमने इसको चिपका लिया है। अब इस तरह से हम सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ते हुए हम बाकी कपड़े को कट कर देंगे। यहाँ से रफली कट कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसे हम इस तरह से कट कर देंगे। अब देखिए, हमने कपड़ा कट करने के बाद ये जो साइड से कपड़ा निकला हुआ है ये तो हमारा नेक एरिया हो गया। और ये जो कपड़ा है इसे हम इस तरह से फ़ोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे और फिर इधर भी हम एक सिलाई से कपड़े को फ़ोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों को सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमने अबाया के ऊपर रखा है। इसको हम बिल्कुल कंधे से मिलाते हुए इस तरह से हम रखेंगे दोनों साइड का, और यहाँ से दोनों जगह से हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने से पहले यहाँ हम एक निशान लगाएंगे 2 इंच से थोड़ा सा कम। यहाँ हम निशान लगाएंगे 2 इंच से 1-2 पॉइंट कम हमने रखा है। दूसरी साइड भी हम सेम निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस साइड भी हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। दूसरे में भी हम उसी तरह से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो इसको देखिए, हमने बिल्कुल कंधे के पास से रखा है बुकरम को। अब यहाँ से अगर आपको सिलाई करने में दिक्कत हो तो आप इसे पिनअप कर सकती हैं, लेकिन मैंने तो इसी तरह से सिलाई लगाना शुरू कर दिया है। हमें सिलाई बुकरम पे बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे हमें कपड़े पे सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ तक मैंने सिलाई लगा लिया है। सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइड के गले को भी स्टिच कर लेना है। तो ये हमारे दूसरे साइड का पार्ट है। ये चीज़ हमें ध्यान देना होगा कि देखिए, हमें आमने सामने दोनों को रखते हुए इस तरह से रख करके सिलाई लगाना है, नहीं तो अक्सर सिलाई के बाद दोनों पार्ट हमारा एक ही साइड का बन के तैयार हो जाता है। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है। अब देखिए, हमने सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसे हम कट कर देंगे। इसको कट करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से देखिए, हमने इसकी कटिंग की है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कपड़ा रह गया है, तो इसे भी कट कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए, ये जो हमने 2 इंच से थोड़ा सा अंदर हमने निशान लगाया था
वहाँ भी हम कट लगा देंगे। ये कट लगाना ज़रूरी नहीं है, वैसे अगर लगा दें तो सिलाई के लिए और आसानी रहेगी। अब इसे हम सीधी साइड पलट लेंगे कपड़े को। तो देखिए हमने इसको सीधी साइड कर लिया है, इस तरह से हमने इसको पलट लिया है। अब ये दोनों पार्ट जो है इस तरह से उठा हुआ है, तो इसे हम सिलाई लगाएंगे। अब किस तरह से सिलाई लगाना है, यहाँ से नेक के पास से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे और पूरी पट्टी पर हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हमें उसी तरह से सिलाई लगा लेना है, इस तरह से नेक के पास और इस तरह से। उसके बाद ये हमारा नेक पूरी तरह से बन के कंप्लीट होगा। उसके बाद हमें कॉलर लगाना होगा। तो इस सिलाई को लगा करके आपको दिखा दें कि किस तरह से सिलाई लगाना है। देखिए एक चीज़ मैंने ये बाद में इसको सिलाई की है, इस तरह से हमने 2 इंच अंदर इस तरह से सिलाई लगा करके बुकरम को कट कर दिया है, क्योंकि हमारी ये बटन पट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा पतली हो रही थी, तो इसलिए हमने इसको तिरछी सिलाई लगा दी है। आप इसको चाहें तो अंदर से बटन पट्टी दूसरे कपड़े की लगा सकती हैं। मैंने उसी कपड़े को छोड़ दिया है और मैंने थोड़ा सा अंदर सिलाई कर दिया है। अब इसको यहाँ से फिर सिलाई लगाएंगे गले के पास से, और फिर ये जो है यहाँ फिनिशिंग के लिए एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, जो कि अक्सर कोट कॉलर में ये सिलाई लगी हुई होती है। तो इस सिलाई को पहले हम लगा लेंगे। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद ये जो बटन पट्टी है इस पर भी हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। इस पर हमें बटन लगाना होगा, तो इस पर भी हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है, ये एक ही बार में पूरी नीचे तक सिलाई हमने लगाई है। अब यहाँ से हम एक और सिलाई लगाएंगे, ये रफली सिलाई रहेगी। अगर आप चाहें तो इसे छोड़ सकती हैं, चाहे तो इसे बाद में निकाल भी सकती हैं। मैंने इस सिलाई को बाद में निकाल दिया था। तो इस तरह से हमने इस सिलाई को लगा लिया है ताकि हमें कपड़े को फिट करने या प्रेस करने में दिक्कत ना हो। तो हमने यहाँ तक इसकी सिलाई लगाई है। तो अब ये हमारा कॉलर इस तरह से पलट करके बन के आएगा। तो देखिए सिलाई दिख रही है, इसीलिए हमें सिलाई को हटाना होगा। अगर ये सिलाई ना दिखे तो इसको आप छोड़ भी सकती हैं। तो दोनों साइड का हमने तैयार कर लिया है पार्ट। अब ये पीछे वाले पार्ट के ऊपर हमने रखा है, इसको हम पहले कंधे को ज्वाइंट करेंगे। दोनों कंधा हम ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद हम कॉलर की कटिंग करेंगे, जो कि हमारा गर्दन के पास से पूरा आगे से पीछे तक का कॉलर रहेगा। उसकी कटिंग हमें करना है। वो कटिंग किस तरह से करना है वो हम अब आपको बताएंगे। तो पहले हम कंधे को ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए हमने कंधे को ज्वाइंट कर लिया है, इस तरह से हमने ज्वाइंट कर लिया। अब ये हमारा पूरा गले का आकार बन चुका है। अब इसकी हमें कटिंग करना होगा, इसकी मतलब गले की कॉलर की कटिंग करना होगा। ये हमारा इस तरह से बन के आएगा और यहाँ से यहाँ तक हमें कॉलर लगाना होगा। तो सबसे पहले हम इस गले की नाप लेंगे। यहाँ से हम इंच टेप को हल्का हल्का आगे बढ़ाते हुए इस तरह से इसकी नाप लेंगे। यहाँ से घुमाते हुए इस तरह से हम नापेंगे। तो देखिए हमारे कॉलर की लंबाई 19.5 इंच आ रही है। हम इसी साइज़ का बुकरम कट करेंगे। यहाँ से एक बार और हम देख लेते हैं। देखिए हमारे कॉलर की लंबाई 19.5 इंच है। तो हमने ये बुकरम की लंबाई चौड़ाई कट कर ली है। लंबाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, चौड़ाई हमारी सेम रहेगी। देखिए लंबाई 21 इंच है, तो इसमें से हम 19.5 इंच लंबाई का बुकरम कट कर लेंगे। तो यहाँ से पहले हम इसकी लंबाई को कट कर देंगे। लंबाई कट करने के बाद इसकी हमें गोलाई कटिंग करना है। तो इसकी गोलाई किस तरह से कटिंग करना है वो हम आपको बताएंगे। ये जो हमारा नेक एरिया है ये वाला, इसको हम इस तरह से ये पहले बुकरम को सेट कर लेंगे डबल पार्ट में, और यहाँ से हम जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है पीछे के गले का, वहाँ से हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ तक सीधा रखेंगे, और फिर ये वाला हम यहाँ तक रखेंगे। इस तरह से हमें सेट करके रख लेना है। जितना चौड़ा हमें कॉलर बनाना है उस हिसाब से यहाँ का हिस्सा रखेंगे हम, और इस तरह से रखने के बाद इस तरह से हम सेट कर लेंगे और इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से निशान लगाएंगे।
हमें अच्छी तरह से सेट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा बुकरम होगा उसे हमें कट कर देना है, नहीं तो बाद में सिलाई में दिक्कत होगी। अक्सर हमारा कॉलर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए जो भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा उसे हम कट कर देंगे। अब देखिए इस तरह से हमें निशान लगाना है इस गले के बुकरम कॉलर का। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। ये थोड़ा सा हमें सीधा रखना होगा। इस निशान को हम और तेज़ कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर का निशान लगा लिया है। बहुत ही इजीली इस तरह से हमारा कॉलर कटिंग हो जाता है। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब इसके सेंटर में भी हम एक निशान लगा देंगे यहाँ पर। अब एक बार और हम अपने गले से नाप लेंगे कि हमारे कॉलर की लंबाई सही है या नहीं। तो देखिए लंबाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, जितनी हमें रखनी है। अब इसको हम क्या करेंगे कि कपड़ा लेंगे और कपड़े पर हम इसे प्रेस की हेल्प से इसको चिपका लेंगे। इस पर हम चिपका लेंगे, उसके बाद इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए हमने इसको प्रेस की हेल्प से चिपका लिया है। अब इसका डबल कपड़ा लेंगे, क्योंकि हमें सिलाई करके पलटना होगा कपड़े को। तो इस तरह से करने के बाद हम इसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। हमें ध्यान देना है कि सिलाई हमारी बुकरम पर नहीं आनी चाहिए, कपड़े पर हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ तक सिलाई लगा के फिर हम घुमा करके सिलाई लगाएंगे और यहाँ हम सिलाई को मज़बूत कर देंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। इधर का हम थोड़ा ज़्यादा कपड़ा कट करेंगे, थोड़ा ज़्यादा छोड़ के, क्योंकि बाद में हमें इसे फिर से सही कटिंग करना होगा। फ़िलहाल हमने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कट कर दिया है। इधर का भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे यहाँ का। अब ये जो दोनों हमारा कॉर्नर है, यहाँ से हम कपड़े को कट कर देंगे ताकि कॉलर पलटने में हमारा कॉर्नर जो है वो अच्छा सा फिनिशिंग आए। नहीं तो यहाँ का कपड़ा अक्सर मोटा हो जाता है, हमारा कोना अक्सर मोटा हो जाता है। तो इसको हमें बिल्कुल फिनिश कर देना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाना है। अब इसे क्या करेंगे, हम प्रेस की हेल्प से बिल्कुल बैठा के हम इसे फ्रेश कर लेंगे। इस तरह से हम सिलाई से सिलाई मिलाते हुए, यानी कि दोनों का जॉइंट बिल्कुल बीच में होना चाहिए। इस तरह से हम प्रेस करके इसको बैठा देंगे। इस तरह से प्रेस कर लेने से सिलाई करने में काफ़ी इजी हो जाता है। दोनों साइड से हम प्रेस करेंगे। अब हमें ये बुकरम की साइड जो है, इधर का कपड़ा हमें इस तरह से फोल्ड कर करके प्रेस कर लेना है। इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैंने प्रेस करके कपड़े को फोल्ड करके प्रेस किया है, उसी तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करके प्रेस करते जाना है पूरे कॉलर में। यहाँ का हमें बिल्कुल फ्रेश बना लेना है। अब इस कॉलर को इस साइड हम करेंगे, फिर से हम इस कपड़े को इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि जो भी इधर उधर कपड़ा हुआ है, निकला हुआ है, उसे हम प्रेस कर लें। अब देखिए जितना भी हमने कपड़ा इस तरह से एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था उसे हम कट कर देंगे। बस हमें सिलाई जितना कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। इस तरह से हमारा कॉलर पूरी तरह से बन के कम्प्लीट है सिलाई के लिए। तो अब चलते हैं इसको अपने गले में जॉइंट करने के लिए। तो इसको किस तरह से अब जॉइंट करना है वो भी आप देख लें। इस तरह से पहले हमें रख करके इसकी नाप लेनी है कि हमारा कॉलर बड़ा तो नहीं है या हमारा नेक तो बड़ा नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें पहले ही देख लेनी है। अब ये हमारी कुर्ती की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। अब इस कॉलर को किस तरह से जॉइंट करना है, ये हमारा बुकरम जो है पेस्टिंग वाला, उसे हम नीचे रखेंगे क्योंकि ये वाला एरिया हमारा नीचे है जिस पर हमने बुकरम पेस्ट किया है। तो दोनों की साइड एक साइड होनी चाहिए। तो इस तरह से हम रख लेंगे पहले कॉलर को, फिर हमें इस साइड से जॉइंट करना होगा। इन चीज़ों का हमें ध्यान देना होगा। अक्सर हमारा कॉलर उल्टी साइड जॉइंट हो जाता है तो फिर हमें फिर से निकाल करके दोबारा सिलाई करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉलर को जॉइंट करना चाहिए। अब यहाँ से हम कॉलर में सिलाई लगाना शुरू करेंगे।
इसे यहाँ से हमें सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे कि हमें दोनों कपड़ा बराबर रख करके सिलाई करना है, किसी एक को खींचते हुए नहीं सिलाई करना है। यहाँ कंधे के पास आने के बाद ये जो हमारा पीछे का नेक एरिया है, ये वाला कपड़ा मैंने कट नहीं किया है, उसको आप चाहें तो कट कर दें या चाहें तो उसे एक्स्ट्रा सिलाई के अंदर ले सकती हैं। कट कर दे तो इसकी सिलाई करने में और इजी रहेगा। मैंने इसकी कटिंग नहीं की है, तो उसको एक्स्ट्रा बाहर निकालते हुए इस तरह से सिलाई कर लेना है। देखिए हमने एक साइड का कॉलर ज्वाइंट कर लिया है। अब दूसरी साइड से हमें किस तरह से सिलाई करना है। देखिए हमारा कॉलर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस तरह से मैंने ज्वाइंट किया है। किसी कपड़े में खिंचाव नहीं है, ना कॉलर में ना कुर्ती में। अब हमें इस साइड पलट लेना है। ये हमारी कुर्ती की उल्टी साइड है। इस साइड से पलटेंगे तो हमारा गला इस तरह से बनेगा। अब ये वाला जो कॉर्नर है, इसे हम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अंदर करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सिलाई को हम मजबूत करते हुए सिलाई करेंगे, नहीं तो अक्सर वहाँ से सिलाई टूट जाती है। अब इसको सिलाई के ऊपर कपड़े को रखते हुए इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगाते जाना है। कपड़े को खींचते हुए हल्के हल्के हाथों से हमें सिलाई लगाना है, नहीं तो कपड़ा कोई भी नीचे या ऊपर का लूज़ हो जाएगा तो वो बाद में बहुत बुरा लगेगा। तो अब यहाँ का भी हमें इस तरह से कपड़ा सेट कर लेना है और इस पर हमें सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर हमें सिलाई को मजबूत कर लेना है और फिर यहाँ हमें धागे को निकालना नहीं है। फिर मशीन को इस तरह से हम घुमाएंगे और यहाँ से फिर हम एक सिलाई लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे पूरे कॉलर में। यहाँ तक आने के बाद फिर हम दूसरी साइड इस तरह से घुमा करके सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा कॉलर इस तरह से सिल के कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो पीछे का गला है उसके 2 इंच अंदर, यानी कि आगे वाले गले में से यहाँ से हम थोड़ा सा सिलाई लगाना शुरू करेंगे इतनी दूरी से, और दूसरे वाले गले तक हम सिलाई लगाएंगे। और देखिए 1 इंच की गहराई होनी चाहिए इस तरह से, इससे हमारा कॉलर का कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा लिया है। अब पूरी तरह से हमारा कॉलर बन के कम्प्लीट है। इस तरह से देखिए हर तरफ से हमारा कॉलर बिल्कुल फ्रेश बन के तैयार है। इसको अब इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके इसे सेट कर लेंगे। अब इस तरह से हमारा गला बन के पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इस गले को आप चाहें तो बड़ा भी कर सकती हैं, छोटा भी कर सकती हैं। जिस आकार में आप जितनी लंबाई में रखना चाहें इसको आप रख सकती हैं। मैंने तो इस गले को अबाया में बनाया हुआ है। आप चाहें तो इसको किसी भी कुर्ती में या पार्टी वेयर ड्रेस में इस गले को बना सकती हैं। ये गला पहनने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो देखिए इस तरह से गले की लंबाई कम ज़्यादा कर सकती हैं। किसी भी आकार में आप इस गले को बना सकती हैं। इस तरह से छोटा किया जा सकता है, चाहे तो इस तरह का गला बना सकती हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।